देखिए, ऐसा है, आप मानो या मत मानो, मैं हूं सेड्रिक ड्यूप्यूज। देखा जाए तो ये कोई ओपनिंग सीन नहीं है, ये तो बस एक साधारण सीन है। अभी कुछ बातें मैं इस फिल्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। सच कहूं तो ये कोई असली फिल्म नहीं है। दरअसल मैं एक सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। जैसे डरावनी फिल्म फ्लिक, मैं इसमें इटली दिखाने की बजाय आप लोगों को दैनिक समाचार दिखाऊंगा। दैनिक, जो लोग दैनिक समाचार नहीं जानते, ये उनके लिए है। मैं जानता हूं कि ये फुटेज अभी तक एडिट नहीं है, यहां आप लोग कोई फिल्म नहीं देख रहे, केवल मेकिंग ऑफ। पर चिंता मत कीजिए, मैं इसे जितना अच्छा हो सके उसे उतना अच्छा बनाऊंगा। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मैंने एडिट किए हैं, और उसमें मैंने कुछ म्यूजिक इफेक्ट्स भी डाले हैं, आपके लिए एक्शन इफेक्ट्स भी डाले हैं, और मैंने इसमें एक फिल्टर भी ऐड किया ताकि ये असली सिनेमा की हूबहू लगे, जो आप लोग देखते हैं, बिल्कुल असली सिनेमा। तो मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन खत्म करता हूं। शायद आप लोग फिल्म देखना चाहते हैं। मेरी राय में ये बिल्कुल अलग सिनेमा होगा, लाजवाब। एंजॉय करिए। हाय डार्लिंग। हे, तुम ठीक हो? और तुम? शावर, अच्छा खाना और रात की अच्छी नींद। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? टन टन। यहाँ देखो, ये क्या है? एक कैमरा। ये कैमरा है, मैं जानती हूँ। तुम शूटिंग कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे पसंद नहीं है। सॉरी, पर मुझे करना होगा। सच में? किस लिए कर रहे हो? मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए। क्या मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं है। मुझे ये सब रिकॉर्ड करना है क्योंकि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ठीक है, तुम इस कैमरे से शूट करना चाहते हो? नहीं नहीं, ये फिल्म ही शूट हो रही है। तुम्हें ये आइडिया कब आया? ये हमेशा ऐसा ही होता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या यार? मैं ऐसा नहीं मानती, ये ट्रस्ट की बात नहीं है। तुमने ये कैमरा क्यों खरीदा? हम अपने टैक्स तक पे नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे खुश करना चाहते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखा। क्या दिखाओ? एक पावर मैक G5। ये पीसी? उसे तो मैंने फेंक दिया, उसे रखने के लिए जगह नहीं थी ना। क्या करता? लेकिन ये तो पोर्टेबल है, आराम से आ जाएगा। क्योंकि तुमने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे पीसी में HD फिल्म को एडिट कैसे करता। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? बंद करो इसे, बंद करो। तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? ओह, ऑनलाइन क्रेडिट। और कहाँ से? वेरी सिंपल। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इस खुशखबरी को सुन के वो थोड़ी सी अपसेट हो गई है, क्योंकि वो हमेशा इमोशनल हो जाती है खुशखबरी से। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये खुशखबरी से वो बहुत ज्यादा खुश है, बस वो ऐसे ही रिएक्ट करती है हमेशा। अभी उसे बताने से पहले कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर देना चाहता हूं। क्योंकि एक मेकिंग ऑफ है, तो इसलिए मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूं। यहां पर मेरी तिजोरी है, होम स्वीट होम। देखा जाए तो एलन यहां पर कभी भी नहीं आती। मैं पूरे दिन अपने आप को यहाँ पर बिजी रखता हूँ। यस, आई लव DIA, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ अपने पिता की तरह। जब एलन के साथ मैंने ये घर लिया तो ये घर टूट रहा था, और हम अपना घर और अपने रूम्स हम खुद रेनोवेट करना चाहते थे। कम से कम 1 साल लगा हर रूम में। मैंने जेनी लॉकहार्ट से शादी नहीं की, और दूसरी तरफ मेरी अच्छी किस्मत और जब मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, मैं अमीर और मशहूर हो जाऊंगा,
उसके बाद मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करूंगा और अपना घर ठीक कराऊंगा। फिर पूरी दुनिया घूमूंगा एलन के साथ। कोई रोमानियन वर्कर नहीं, क्योंकि रेनोवेशन आम सफाई की तरह नहीं है। जब हम एंजॉय करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। और अब मैं मिलाऊंगा आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है मैथ्यू। मैंने अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाया है। बस वो लोग थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। और क्या, बस देखता हूं दरवाजा कौन खोलता है। ये क्या है? एक कैमरा है। हेलो, कैसे हो दोस्तों? हाँ क्या चल रहा है? शांत रहो प्लीज। हाँ, बसिए। शांति बनाए रखो प्लीज। हाय। शांत रहो प्लीज। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड मैथ्यू से। कैसे हो दोस्त मैथ्यू? और ये इस तरफ है कैमिली, इसकी वाइफ, और इनकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। ऐसा लगता है ये जैसे क्या 6 चल साल रहा हो है? चुके हैं। ये उसकी बिल्ली है। ये हमारी शादी का तोहफा है, अरेक्ट। क्योंकि कैट अरेक्ट। नाइस, बहुत बढ़िया। ये है जॉनथन, ये मेरे साथ काम करता है। हे अर्नोद कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। अरे भाई दोबारा करो, मुझे जरूरत है उसकी। हाँ, करता जल्दी हूँ। करो दोबारा। तो अभी सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ क्यों बुलाए गए हैं। मैंने प्लान किया है कि हम लोग एक शानदार हॉरर मूवी शूट करेंगे, मेकिंग ऑफ के लिए। थैंक्स जॉनथन। एक बहुत ही शानदार फिल्म के लिए तुम्हें एक बेहतरीन मेकिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो तुम हर एक मोमेंट शूट करोगे? बिल्कुल। तो हाँ। तैयार हो जाओ, अब मैं तुम सबको अपनी फिल्म की कहानी सुनाता हूं। तो ये कहानी है कुछ दोस्तों की, जो एक वीकेंड पे मिलते हैं और उनमें से एक दोस्त पागल हो जाता है और वो उन सबको मार देता है। मैं हॉरर की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत। अच्छा, तो इसीलिए तुमने जॉब छोड़ दी थी? तो मैं फिर एक अच्छी फिल्म कैसे शूट कर पाता? अच्छा तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम बताओ, अगर मैं फैक्ट्री में काम करता रह गया तो क्या ये फिल्म बनाना पॉसिबल है मेरे लिए? जरा बताओ मुझे। हाँ, वो तो पहले ही छोड़ दी थी। शायद मुझे तुम्हें पहले से ही बता देना चाहिए था। अर्नोल्ड को तुम्हारी जॉब मिल गई ना? अर्नोल्ड, हाँ। अब छोड़ो, जाने दो। इस पर सोचना टाइम वेस्ट करना है। अब इस पर कोई और नहीं सोचेगा। चलो अब सब मिलकर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मैं एक इंटरव्यू करूंगा फॉर द मेकिंग ऑफ। फिर उसके बाद हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कैरेक्टर्स के बारे में तुम क्या कहते हो। तो अर्नोल्ड, थैंक यू यहां आने के लिए। मुझे फिल्म बनाते हुए देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? वो मुझे लगा कि तुम हास्यास्पद हो। सपने देखना अच्छी बात है, पर उसके बारे में ज्यादा प्रतिक्रिया देना अच्छा नहीं है। तुमने सुना उसका मतलब क्या है? नहीं? मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था। सच कहूँ तो मेरे डार्लिंग की तरह। तुम मेरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें सच बताना चाहिए? पहले कुछ जान तो ले इसके बारे में, फिर कुछ बता सकते हैं ना? वैसे मुझे तो बस कॉमेडी पसंद है। अच्छा अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। उसमें मैं एक लीड डॉक्टर कर रहा हूँ, पर मैं इस फिल्म का लास्ट सीन रिव्यू करना चाहूंगा। तुम इसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकते थे, और इस फिल्म में मरने वाला सबसे पहला मैं ही हूँ। मेरा पार्ट अच्छा है क्योंकि मैंने कैमिली को मारा। मैं वाटर टेक्सास रेंजर से अपनी तुलना नहीं करना चाहता, या कोई ऐसे हीरो से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। तो बताओ तुम क्या सोचते हो? कैमिली की जान लेना। हाँ हाँ, ये मेरे दोस्त की मूवी है। जब ये रिलीज होगी तब मैं शो ऑफ करूंगा। कहानी थोड़ी डरावनी है, सब लड़कियां डर जाएंगी। तो तुम कैमिली के लिए सच में डुप्लीकेट का यूज करोगे? मैंने अभी अपना ओपनिंग सीन एडिट किया है और ये सीन मुझे देखने के बाद बहुत कमाल लग रहा है, क्योंकि ये पूरी कहानी को कन्वे कर रहा है जहां मुझे लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूं, जो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको इस फिल्म का ओपनिंग सीन दिखाता हूं, जो इस फिल्म का पहला सीन है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए।
हाय बेबी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं अपनी चाबियां घर पर भूल गई थी। अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो। ओह अच्छा। जोनाथन ने बुलाया था मुझे। अच्छा, वो ठीक है? हाँ, वो छुट्टी से वापस आ गया है। मैं उसे बुलाने के लिए सोच रही थी। ऐसा कुछ मत सोचो। तुम अपने पुराने दोस्त को देखना नहीं चाहते? तुमने उसे पिछले 6 महीने से नहीं देखा है। हाँ लेकिन क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मैं उस घटना के बारे में कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। वैसे तुम अगर चाहो तो मैं अर्नोल्ड और जोनाथन को बुलाती हूँ। हम मस्ती करेंगे। देखना, इसके बाद तुम सब भूल जाओगे बुरे सपनों के बारे में। हाँ, मजे तो जरूर करेंगे। मुझे देखने के बाद लगा कि और अच्छा हो सकता था, तो मैंने सोचा है कि अपने दोस्तों से कल इस बारे में मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना प्रोजेक्ट को खराब होने दूं। जब तुम मेरी तरह कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरुआत करते हो तो एहसास होता है कि 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। मैंने सोचा है कि अपने स्केड्यूल में कुछ चेंज करना चाहिए। वो है कि मुझे सोना छोड़ देना चाहिए। सोते वक्त हम लोग वैसे भी यूजलेस होते हैं। हम नींद कैसे भगाएं? बहुत आसान है। 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन, कॉफी। कप भर भर के कॉफी पियो। दूसरा ऑप्शन है मुंह धोते रहो। और थर्ड ऑप्शन है खुद को मारो। ये तो बड़ा कमाल लग रहा है, क्योंकि हमारी एलन नाश्ता कर रही है। यहां पर एक कॉफी का कप है और साथ में कुकीज है। पता नहीं किस चीज की है। तुम सोए नहीं ना? जानता हूं, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कैसा चल रहा है? हाँ, कुछ मुश्किलें आ तो रही हैं। क्या अर्नोल्ड ने हेल्प नहीं की? हाँ, सही कहा। अर्नोल्ड डीजे अच्छा है, लेकिन उसका म्यूजिक नाइट क्लब्स के लिए परफेक्ट है। और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। तुम ऐसा करो ना, उसे फिर से एक बार ट्राई करने के लिए कह दो। मुझे एक बार रफेल से पूछना चाहिए। तुम्हें याद है वो? हाँ, मुझे याद है, वो कूल है। क्या तुमने अर्नोल्ड को बताया? एक सेकंड, तुम आर्नोल्ड को लेके इतना ऑब्सेस क्यों हो? तुम आर्नोल्ड के बारे में बात करना बंद करोगी? आर्नोल्ड ये, आर्नोल्ड वो। सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाना बंद कर दो। तुम अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो जाओ। मुझसे इस तरीके से बात मत करो। जब भी हम आर्नोल्ड के बारे में बात करते हैं तुम ऐसे ही बात करती हो। ये क्या तुमने सुबह सुबह शूटिंग करना शुरू कर दिया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बंद कर दो इसे। तुम दोबारा आर्नोल्ड की बात नहीं करोगी ना उसके पास जाओगी। समझ गई? तुम अपना मैं जो कैमरा कह रहा बंद हूँ करो, वो सुनो। बंद करो इसे, बंद करो। तुम्हें याद है ना कि अर्नोल्ड की वजह से हमारी पहचान हुई थी? तुम अर्नोल्ड से इतना जलते क्यों हो? मैंने कभी कैमिली और तुम्हारे बारे में कुछ कहा? तुम अच्छे से जानती हो कि कैमिली की शादी हो चुकी है। वो दोनों पहले साथ में नहीं थे। बंद करो कैमरा, बंद करो इसे। अब शायद यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सिंपल है, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और आ गया। अगर मैं यहां हूं तो इसका मतलब यह जगह शांत है। यहां बहुत सुकून है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, मुझे आराम की जरूरत थी। मैं अब आपको ये बेंच दिखाना चाहता हूं। एक खूबसूरत बेंच इस नजारे के सामने। मैंने एलेन को सबसे पहली बार यहीं पर किस किया था। रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छी जगह है। सही कहा ना? दरअसल हम एक नाइट क्लब में मिले थे, हजारों गधों की तरह। नशे में उसको लगा कि मैं उसका एक्स हूं। मैं मुश्किल में हूं। तो हम 40 मिनट लेट हैं आर्नोल्ड की कृपा से। अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। तो हम सब साथ हैं। मैंने एडिटिंग को पूरा कर दिया है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या तुमने वो टेप्स डिलीट कर दी? ऐसा नहीं,
पर मुझे वो बिल्कुल करना चाहिए था क्योंकि वो सच में बेकार था। हमें फिर से शुरू करना होगा। फिर से शुरुआत से? बराबर। अब ऐसे मत देखो। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं यार। अगर तुमने वो फिल्म देखी होती तो तुम्हें समझ में आ जाता। क्या हम फिर से शुरू करें? हाँ, फिर से शुरू करना होगा। देखो जाने मन, खासकर तुम, अगर तुमने परफॉर्मेंस ठीक की होती तो हमें दोबारा नहीं करना पड़ता। और सबको पता है कि हम बकवास काम करने में नंबर 1 है, बल्कि चैंपियंस है। लेकिन हम तो नॉन प्रोफेशनल्स हाँ, हैं। बिल्कुल ये सही सही कह रहा है। मैं आपका डायरेक्टर हूं। और आप लोग एक्टर्स। हाँ, पर परवाह किसे? देखो, एक्टर का काम है कि सिर्फ वो डायरेक्टर को सुने। आप वो करोगे अब से जो मैं कहूंगा। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं एक सिगरेट भी कराता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो मैंने उन्हें बता दिया है और सारी चीजों को अच्छे से सेट कर दिया गया है, जिसे अपनी जगह पर होना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, वो बढ़िया था, मैं बढ़िया था। एक सेकंड, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे खड़े होकर टेबल पर लात क्यों मार रहे हो? तुम एक खूनी हो और ऐसे खड़े रहो जैसे तुम्हें किसी का खून करने जाना है। तुमने उसे 6 महीने से नहीं देखा है। तो यार, डायलॉग बोलते बोलते मत हंसो। कट इट। सुनो, सॉरी। ऐसे टेक के बीच में मत हंसा करो, मुझे भी हंसी आती है। सॉरी। ये तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तुम ज़ोंबी हो क्या? तुमने ही तो ऐसा कहा था। मैथ्यू, अगला सीन हम लोग करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कहा? वापस अपनी जगह पर जाओ। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया था। मैथ्यू, तुम ग्रिफिन के बारे में जानते हो? क्या क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो, हम हैरी पॉटर नहीं बना रहे हैं। अरे वाह, तुम उठ गए। बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें एक शर्ट पहनने को कहा था। सोचो तुम सोए नहीं, तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। मानो तुम्हारी बिल्ली मर चुकी है। ये सिनेमा है, ये सिनेमा है, समझ गए? इस सिनेमा है ये। चलो शुरुआत से करते हैं। देखो, ये मेरा आखिरी दिन है शूटिंग का, समझे? तुम अब सीन छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बाहर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम 40 मिनट ऑलरेडी लेट थे, कहीं नहीं जाओगे। ओ, तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। जब तुम शर्ट पहनोगे तो देखने वाली ऑडियंस को कुछ महसूस कराओ। तुम मुझे मैंने मेरे कहा दोस्त ना, से तुम मिलने सीन से छोड़कर कैसे कहीं मना नहीं कर जाओगे। सकते हो? हाँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम कहीं नहीं जाओगे। चुप रहो। इस सीन में फीलिंग कहाँ है यार? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो समझ नहीं रहे। मैं इस फिल्म को पूरा करना चाहता हूं लेकिन सब लोग इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं बुरी तरह फंस गया हूं। हाँ, मैं जानता हूं हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। सबके अंदर एक आर्टिस्ट होता है। मैंने तय किया है कि आज का सीन जो मैं एडिट करूंगा, जो सीन मैं आपको दिखाऊंगा, वो सीन क्लाइमैक्स से जस्ट पहले का है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। वो जस्ट एंड में होने वाले क्लाइमैक्स की वजह बताने में मदद करेगा। अब तुम सब आगे एंजॉय करो। तुम ठीक हो अर्नोल्ड? हाँ, मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? तुम जानते हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। चलो चलते हैं। मैं मैथ्यू के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्या तुम जानते हो उस ब्लैक कार के बारे में? मुझे पता है कि गिफन्स की मौत एक सदमा था तुम्हारे लिए, पर ठीक है ना, वो तो सिर्फ एक बिल्ली ही तो थी। ग्रिफिन की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अब तुम्हें इस सदमे से बाहर आ जाना चाहिए। अब वो सोता नहीं है, वो पागल नहीं है। ठीक है, उसने मुझे चिकन काटते हुए डरा दिया था। किस बारे में बात हो रही है? तुमने अर्नोल्ड को डरा दिया, चिकन को ऐसे काटा मानो वो किसी इंसान का शरीर हो। अच्छा, तो मेरा ह्यूमर पसंद नहीं आया तो शायद मेरा काम पसंद आएगा। कहाँ जा रहे हो? लकड़ियाँ काटने। अच्छा।
और कुछ काटने से पहले। देखा उसने किस तरह से बात की। मैं जानता हूं कि ये मुझे धमकी दे रहा है। बंद करो इसे, क्या तुम पागल हो? क्या कर रही है वो? मैंने उसे घर जल्दी आने को कहा था। मैं उसे अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखाना चाहता था। मेरे पास समय नहीं है, मैं और नहीं कर सकता। मैं अब और किसी को नहीं झेलूंगा। उम्मीद है कि वो फोन उठाएगी। अगर वो आर्नोट के साथ हुई तो मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है वो आ गई। चलो दिखाता हूं। तो देखकर क्या लगा तुम्हें? ये बकवास है। क्या? इसीलिए तो तुमने हमें मुसीबत में डाला। क्या कहा? हम कोई मुश्किल में नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि ये इन्वेस्टमेंट है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इससे पैसा निकाल सकते हैं? एक सेकंड, ये मेरी गलती है कि एक्टर्स बेकार हैं? ये तुम्हारी गलती तो नहीं है। तुम शुरुआत से जानती हो कि एक्टर अच्छा होता है या बुरा होता हो सकता है ये तुम्हारी गलती हो, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? ऐसा नहीं कि केवल हास्य कलाकार ही घटिया है। मुझे वन लाइन में तुम ये बताओ कि इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने सारे डायलॉग इतने बढ़िया लिखे हैं, मतलब इतनी अच्छी डिलीवरी हाँ के हाँ साथ हाँ, मैं जानती हूँ कि ये डायलॉग तुमने लिखा है, लेकिन ये डायलॉग बहुत घटिया है। इस वीडियो में मुझे कुछ एलन के क्लिप्स काटने पड़े जिसका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, और उसे मैं डालना भी नहीं चाहता। अगर तुम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल शो की इतनी बड़ी फैन हो तो अच्छा होगा कि तुम मेरी सुनो और चुप रहो। हाँ हाँ, मेरे जैसे बेस्ट कलाकार की। तुम पागल हो। तुम जा कहां रही हो? मैं शांति चाहती हूँ। समझ गया, मुझे ही खुद को शांत करना होगा क्योंकि तुम सच्चाई को तो सुन नहीं सकते। कौन सा सच? कि तुम बहुत बड़े झूठे मक्कार धोखेबाज हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बकवास की वजह से हमारे चुप पास रहो। पैसा है? तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण हमारे पास तुम कोई फिर फ्रेंड्स से नहीं वही है। आर्नोट का नाम ले रही हो। चुप हो जाओ। मैंने कभी अर्नोट का नाम नहीं लिया। उसे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मैं एक इतना अच्छा डायरेक्टर हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे इसी गलत व्यवहार के कारण वो हमारे साथ नहीं है। तुमने बात की उससे? मैंने नहीं बात की उससे। तुमने बात की उससे? मैंने अब मुझे नहीं बताओ बात कि तुम की। उसके साथ गई कहां थी मेरे मुझे ना बोलने के परेशान बाद मत भी? करो। डार्लिंग, आई एम सॉरी डार्लिंग, हमें इतना नहीं करना चाहिए था। गिव मी अनदर चांस बेबी, प्लीज। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी सहमत हूं। हम साथ कुछ समय बिता सकते हैं। बोलो, मुझे सुना है तुमने? मैं अंदर आ रहा हूं। हे, हेलो जॉनथन। हाँ? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मेरी बोलो बात ना। सुनो। क्या हुआ? सब ठीक है? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक्चुअली मैं किसी से बात करना चाहता था। तुम क्या कर रहे हो बस कुछ नहीं, बोलो ना। इस वक्त? हाँ क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगे? हाँ, मिलते ना फिर, आ जाओ। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आ जाओ। मैं तुमसे अपनी हालत को ठीक करके मिलता हूं। ओके। थैंक्स। क्या हम यहाँ शूट करेंगे चुप हो जाओ। इतनी रात को? अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? लेकिन तुम्हें हो क्या जाएगा? सबसे ज्यादा मुसीबत में तो मैं हूं। हाँ, वैसे भी हम लोग यहाँ रिलैक्स होने और बातें करने ही तो आए हैं, लेकिन यहाँ कैमरे की कोई जरूरत तो नहीं मुझे है। इस फिल्म में एक एक चीज रिकॉर्ड करनी है, समझ गए? और मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। हाँ। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ क्या चल रहा है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये एलन के बारे में है। तुम्हें कैसे पता? मैंने अर्नोल्ड से बात की थी। उस गधे से तुमने बात की? वो दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते उसने कहा वो अच्छी नहीं है, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। हैं। वो उसके साथ मजे कर रहा है। तुमने सही कहा। हाँ, मैं जानता हूँ ये एलन के बारे में ही है। हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। खोल दरवाजा, खोल। मैंने कहा ना, सारी दरवाजा खोल। इधर आ, इधर आ। मुझसे जबान लड़ाएगी? मेरे सामने ही सब करेगी? कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है आर्नोल्ड और तुम्हारा चक्कर चल रहा है।
मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे सामने रोना बंद करो। और ये सब कैसे शुरू हुआ था? ये सब उस गधे की वजह से हुआ। क्या तुम सही कह रहे हो? क्या? उसने कहा कि ये सब वो फिल्म की वजह से कर रही है, लेकिन वो सब बहाना था, समझ गए? देखो, तुम मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं? अगर मैं सही हूं तो मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। क्या सच में? मैं अपने सपने की कुर्बानी किसी मामूली सी लव स्टोरी की वजह से नहीं करूंगा। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? अब मैं स्टोरी में कुछ बदलाव करूंगा और क्या करूंगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हाँ, रास्ता हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें शांत होना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहता। मैं कह रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों से मतलब क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है कि इमेजिन करो कि तुमने तुम्हारी मूवी रोक दी है और तुम्हारे पास इसके बारे में और भी कई सारी जानकारी है। क्यों? तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, उसके बारे में मेकिंग ऑफ बनाते हैं, मतलब मूवी के अंदर मूवी। ये अच्छा हो सकता है। एक बार फिर से बोलो। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी मूवी छोड़कर हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना? हाँ, ये बड़े पर्दे के लिए सबसे पहली मेकिंग ऑफ मूवी रहेगी। तो तुम्हें लगता है कि सच में ऐसे कुछ पागल लोग हैं इस दुनिया में जो हमारी फिल्म के लिए 8 यूरो देंगे और देखेंगे? इसके बदले वो कोई अच्छा सिनेमा देखना चाहेंगे 8 यूरो में। बताओ मुझे। हाँ, यहाँ ऐसे भी पागल लोग हैं। क्या तुम्हें मैं भी पागल लग रहा हूं क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनके सामने अपनी मूवी बंद कर दूंगा बिना सोचे समझे। इस दुनिया में हर साल पता नहीं कितने लोग सिनेमा बनाते हैं और वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, बस कैमरा उठाकर गंदा सा सिनेमा बना देते हैं। मैं जानता हूं वो लोग मेरे जितने लायक नहीं हैं। सच में हर सुबह उठकर काम पे चले जाना एक आम आदमी की तरह मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं काटना चाहता। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ मैं। लगता है वो लोग मुझसे जलते हैं। हाँ, मैंने सही सोचा, वो लोग मुझसे जलते हैं। मेरे काम से, मेरी काबिलियत से, मेरे बारे में जो कुछ भी है, जो मैं कर सकता हूँ सिनेमा में, वो मुझसे चलते हैं। देखा जाए तो असली दोस्त ऐसा नहीं करते। मुझे अब और दोस्त नहीं चाहिए। उन लोगों ने हमेशा से मुझे नीचे गिराने की कोशिश करी। हाँ, मैंने उन पर भरोसा किया, मैंने उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा किया। मुझे हर बार उन्होंने धोखा ही दिया है। अब शांत होने की जरूरत है। मैं कहानी को बदल दूंगा, मैं पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दूंगा, क्योंकि उन सब की वजह से मैं अपनी फिल्म को खराब नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों को फोर्स करूंगा कि वो मेरी फिल्म में अंत तक काम करें। मैं उन लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत ही अच्छा सिनेमा बना सकता हूं, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी। हरामी लोग।
मैं राफेल 30 साल उम्र और मैं मूवी में एज ए म्यूजिक कंपोजर काम करता सच हूँ। कहूं तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए प्लॉट रिज्यूम कर देता हूँ। अच्छा, 4 बचपन के दोस्त एक वीकेंड पे मिलते हैं और उनमें से एक लड़का पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वो सबको एक एक करके मार देता सच कहूँ तो ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है। है। ऐसा नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे एक क्लासिक फिल्म्स की याद दिलाती है। तुमने देखी होगी, जैसे कि हिचकॉक, कुब्रिक। क्यों ना तुम उन मूवीज से इंस्पायर होकर कुछ सुनो बनाओ। सुनो, क्या मेरी कहते बात हो? सुनो। ये लोग 50 साल पहले मर गए थे। तुम्हें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो पहले बन चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओजू, ब्रेसन मेरे और... कॉमेडियंस ने अपना रंग दिखा दिया। अगर तुम भी यही करना चाहते हो तो ये फिल्म कभी भी खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये वाला म्यूजिक सुनकर बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। हाँ बिल्कुल, मगर ये तुम्हारे लिए सही है तो। अरे अच्छा है। कब किया तुमने ये? 6 महीने पहले। सच में ये बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और गाने के बोल भी बहुत लाजवाब लग रहे हैं। क्या तुम इसके राइट्स मेरी फिल्म के लिए मुझे दे सकते हो? माफ करना जाने मन, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब दूसरे रूम में हैं। क्या फिर से? मैं कल कैडरिक से मिला था हमने बात की थी। और उनमें बहस होने लगी थी और आखिरकार उनमें झगड़ा हो गया। समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और मैं फिर से मुसीबत में हूं। चलो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा अगर 1 घंटा भी इस फिल्म के सीन को दे दे। जॉनथन, हंसना बंद करोगे तुम? मैं नर्वस हूं यार। अगर 2-4 कान के नीचे लगाऊं तो ठीक रहेगा। लेकिन इससे मुझे दर्द होगा ना। चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? हाँ बोलो। एक्शन। क्या? आज तुम्हें कैसा लग रहा है जोनाथन? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, गुड। जॉनथन, तुम बार बार हंस क्यों रहे हो यार? जॉनथन, सीन पर ध्यान दो, फोकस करो सीन पर। जॉनथन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डार्लिंग प्लीज तुम भी ध्यान दो। देखो, ये मेरी गलती नहीं है। ये इसलिए क्योंकि पोप्स ने टीवी पर विजिट दी थी। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं है। मैं इससे तंग आ गया हूँ। क्या तुम इससे फेडअप हो या तुम मेरे काम से फेडअप हो? सच कहूं तो मैं तुमसे फेडअप हूं कॉमेडियंस। मैं तुमसे फेडअप हूं कॉमेडियंस कहीं चुप के। हो जाओ, हम पर छोड़ दो। डार्लिंग तुम पीछे बैठो, ये सब हमारे बीच रहने दो। देखो तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो। हाँ, अगर मैं ऐसा हूं तो इसका कारण यह है कि मुझे आपके साथ तुम डील दोनों करनी चुप हो है। जाओ। और तुमने बाहर सिगरेट पीते हुए कितने सारे घंटे बिता दिए हैं, क्या तुम्हें कोई तुम अंदाजा है? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे। अच्छा, तुम अपने काम से काम रखो क्योंकि मैं जॉनथन से बात कर रहा हूं। तुम इससे बात करना कहते हो? हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साले तू हमें छोड़ के जा रहा है। हाँ, मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ। मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ ठीक यहाँ है, से। भाड़ में जा। तू निकल यहां से। अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करते कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो तो तुम अपसेट रहोगे। तुम ठीक हो? दिमाग खराब हो गया है मेरा। किस चीज से? तुम सबसे। मैं बस यहां बैठकर अपना प्रेशर कम कर रहा हूं, और कुछ नहीं। तुम इस मूवी को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मजाक कर रहे हो क्या? मेरे पास सिर्फ यही है। ठीक है, मैं बस तुम्हें पूछ रहा था। अब मैं समझ गया कि सब कुछ ठीक है। मैं मैं स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना चाहता हूं, और कुछ नहीं। तो फिलहाल तुम हम सब से क्या करवाना चाहते हो? मैं ओपनिंग सीन रीशूट करना चाहता हूं ताकि बाकी के सीन मैच हो जाए। अब जैसे कि हमारे पास 2 कॉमेडियंस नहीं है, तो बताओ क्या क्या करें? हम शूटिंग कंटिन्यू करें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक्शन। जोनाथन ने अभी कॉल किया था। हमें उसे भी अपने साथ बुलाना चाहिए। हाँ, वो अर्नोट के साथ छुट्टियां मना रहा है। कट। तुम सीन में अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि ये लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही है। तुम वापस जाओ। हाँ, तुम वापस बाहर जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। अबे यार, क्यों कर रहा है ये सब ड्रामे? हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं। मैं दरवाजा खोलूं? तुमने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। तुम बताओ इसे। तुम बहुत गंदा कर रही हो। उसने अभी तक एक्शन नहीं कहा। एक्शन।
मेरी लाइन क्या थी? सच में अरे। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। टेंशन मत लो, क्या अगला चल शॉट रहा है? अच्छा होगा। फर्स्ट डायलॉग फोन कॉल से शुरू होता है। जोनाथन ने अभी कॉल किया था। अच्छा, वो अर्नोट के साथ छुट्टियां मना रहा है। मुझे लगता है हमें उसे बुलाना चाहिए। क्या तुम ऐसा सोच रही हो? हाँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं चलती हूँ। नहीं 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 रुको। तुम पता नहीं सीन में हमेशा हंसती क्यों रहती हो? मैं हमेशा। परेशान हो गई। मैंने तो अच्छा किया है ना? क्या मिली? मुझे कुछ समझ नहीं ये आ रहने रहा। दो, अगला बात टब में ऐसी। ये सीन है बाथ टब का। कहाँ बैठूं? वहां पे शुरू करते हैं। क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे कभी कपड़े छोड़ने के लिए नहीं कहा था। हाँ पर ये सीन मैंने कल ही लिखा है, तो तुम्हें कैसे पता लगता? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। हे, सुनो सुनो, तुम्हें तैयार रहना होगा क्योंकि एक दिन तुम्हें फेमस होना है। हाँ, मैंने तुम्हें इस फिल्म में काम बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? भरोसा रखो मेरे ऊपर, भरोसा रखो। मेरी तरफ देखो, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? मेरे देखो, शर्ट को मेरी हाथ बात मत सुनो। लगाओ। मैं- मेरा शर्ट मैं- छोड़ो। सुनो, हटो यहाँ से। मैं सिर्फ शोल्डर दिखाना चाहता हूँ तुम्हारा, ताकि फिल्म में थोड़ा ग्लैमर मैं ऐसा नहीं कर मैं सकती। तुम्हारे बोब्स नहीं दिखाना चाहता स्क्रीन पर, बस तुम्हें पीछे से देखना है, बस थोड़ा सा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम आखिर होते कौन हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? कैमरा बंद करो। बंद करो कैमरे इसे। को हाथ नहीं लगा। कैमरा हटो, छोड़ो, हटो यहाँ से। कैमरा छोड़ो मेरा। छोड़ो, जाने तू है दो, कौन जाने मेरे दो मुझे साथ? यहाँ से। तुझे बताता हूँ। हटो, हट जाओ मुझसे जबान यहाँ लड़ा से। है। गंदी अब तेरे पेट के अंदर पानी जाएगा और तू फूल जाएगी। खुद को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझ रही थी। अब जो हो गया, पीछे नहीं जा सकते। पर ये सीन मुझे एलन की मौत की याद दिला रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है। देखो, सिनेमा में एक डायरेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये नियम है। तो साफ है, जो एलन के साथ हुआ वो इसके साथ भी होना था, और अब इसके साथ भी वही करूंगा जो मैंने एलन के साथ किया। मैं अंदर नहीं घुसा पा रहा। ऐसा लगता है मैथ्यू यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं था। बस और नहीं। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे मैंने फिल्म में बहुत जल्दी मार दिया, बिना किसी इमेजिनेशन के। आप सही सोच रहे हैं। इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अरे मैं तो कैमरे को भूल ही गया। आ जाओ आराम से। मैथ्यू, मुझे कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। आराम से, कुछ गड़बड़ मत कर देना। नहीं, मुझे तुमने पागल समझा है क्या? ये हथौड़ा है और ये कील। बढ़िया। हथौड़ा और एक टूटी हुई बॉटल। सीरियस होते हैं। तैयार हैं आप लोग? शुरू करते हैं। पहले उसके चेहरे को फाड़ूंगा अपने स्टाइल में। हो सकता है कि ये आप सबने पहले कहीं देखा होगा, यूट्यूब या किसी फिल्म में। अब मैं आपके लिए बीट बॉक्सिंग करूंगा। वो क्या है जानते हैं? वो होता है अपने मुंह से अलग अलग तरीके की आवाजें निकालना, जैसे एक्टिंग से म्यूजिक बढ़ाना। ये मैं अब करने वाला हूं, देखिए। Three, 2, 1, let's go.
अरे कैमली, ये तुम क्या कर रही हो? ये शोर किस चीज का है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, कमीने कहीं के। मेरी समझ नहीं आ रहा कि हर कोई मुझे क्यों पागल करना चाहता है। मैथ्यू, मैथ्यू, बकवास बंद करो अपनी। हेलो मैथ्यू, मेरी बात सुनो। ये क्या मैथ्यू, कमीने तूने? मैथ्यू, मेरी बात तूने सुनो। उसे फोन मार बंद दिया। करो। मैथ्यू, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैथ्यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। छोड़ फोन मुझे। नीचे रखो। मैथ्यू, छोड़ मैं मुझे। जान से मार दूंगा तुम्हें। मैथ्यू, जो मैं कह रहा हूं वो करो। मैथ्यू, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। मैथ्यू, मेरी बात सुनो। मैथ्यू, मुझे माफ करना मैथ्यू, मेरा ये इरादा नहीं था। तुम चाहते तो मेरी बात को मान सकते थे। तुम अच्छे एक्टर थे, बहुत स्ट्रांग थे, मेरी टीम का एक बहुत बड़ा पार्ट थे। मुझे माफ करना। इस फिल्म में ये सब पहली बार हुआ है। कैमरे की बैटरी खत्म हो रही है, तो मैंने अपनी फिल्म में मैथ्यू को मार दिया है। उसके बाद मैंने कैमली के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। उसके टुकड़े वहां बोरे में रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने मैथ्यू को काटा और फिर मुझे रियलाइज हुआ काटते काटते कि मैंने रिकॉर्डिंग तो की नहीं थी। अभी बैटरी खत्म होने वाली है, तो चार्ज करते हैं। क्या है? हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। जो मैं दिखाना चाहता हूं वो ये सब है। मुझे अच्छे से याद है मैंने कैमिली और एलीन के साथ क्या किया, पर इस बार कुछ अलग है। मैं भी सोच रहा था कि हर फिल्म में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके चेहरे तो हमें याद रहते हैं, लेकिन उनका नाम हमें कभी याद नहीं रहता। इस वजह से वो फिल्म में कभी लीडिंग पार्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे ये लोग हैं। बट मेरी मूवी में ऐसा नहीं होगा। आजकल लोगों में टैलेंट नहीं होता, वो फिर भी फेमस होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी होती है, जैसे रियलिटी शोज में होता है। उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं होते, ना ही कोई चेहरा होता है, फिर भी वो लोग फेमस हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है जैकैस में, वो लोग अपनी खुद की उल्टी खाते हैं। इससे साफ होता है कि अपनी खुद की उल्टी खाओ और फेमस हो जाओ। अगर फेमस होना इतना आसान है तो मैंने सोचा मैं भी फेमस हो जाता हूं अब। तो मैं अब टट्टी खाऊंगा। माफ करना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। लेकिन हर हॉरर फिल्म में एक ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट होता है जिससे लोग डर जाते हैं, तो ये उसमें से एक था। मैंने बस जॉनथन को बुलाया था। वो मेरे घर के पास से गुजरेगा, लेकिन मेरा आइडिया कुछ और था। हमेशा एक आर्टिस्ट को एक नया आइडिया चाहिए होता है। इस फिल्म के अंदर कोई भी एनिमल नहीं है, जैसे हर हॉरर फिल्म के अंदर होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, सांप, शार्क, घोड़े। लेकिन मेरी फिल्म इन सबसे अलग है। मेरी फिल्म में इनमें से कोई भी नहीं है। अगर मैं अपनी फिल्म में कोई भी विज्ञापन अगर डालता हूं एनिमल वाला, तो मैं किसी भी एनिमल को इस विज्ञापन में लेकर आ सकता हूं। अभी मैं जाऊंगा और आपके लिए एक चीज लेकर आऊंगा। पुसी, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत निर्दयी हूं। लोग कहते हैं कि बिल्लियों की 9 जानें होती हैं। झूठ है।
2 और 3 समझ में आता है, लेकिन 9 सच में सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। चलो तो फिर शुरू हो जाते हैं एक बार फिर से। आने के लिए शुक्रिया। तुम चाहते तो थोड़ा और जल्दी आ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, माइंड मत करना, मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं अपने आप से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अभी मैं तुम्हारे और कैमरे के सामने माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी जोनाथन, सॉरी जोनाथन। तुम्हें पता है, चिंता मत करो। मेरा मतलब ये नहीं था कि ये नॉर्मल था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं, था। मैं गलत था, मैं अपने आप को जानता हूँ। बल्कि जो तुमने मुझे आइडिया दिया था उसे मैं इस्तेमाल कर सकता था बहुत सही जगह। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि पहली बार मैं हॉरर फिल्म बनाने जा रहा हूं। देखा जाए तो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को मैं कई बार चेंज कर चुका हूं, लेकिन इस बार नहीं करूंगा। मैथ्यू अब किलर नहीं है, किलर मैं हूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, अभी सोच के देखो, डायरेक्टर अपने एक्टर्स को मारेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं हैमर से एलिन को मार चुका हूं, और मैंने कैमिली को पानी के टब में डुबा कर मार दिया है, और अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करने जा रहा हूं एक ग्राइंडर से। अच्छा, ग्राइंडर से काटता है, इंटरेस्टिंग। तो उसने मुझे मैथ्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे एक मशीन से बीच में से काट दिया। काफी डरावना लग रहा है। मुझे लगा मुझे उसके टूल्स यूज करने चाहिए हाँ, थे। अच्छा किया तुमने। आर्नोल्ड के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हरामी था। इस फिल्म में आर्नोल्ड के बारे में कोई और बात नहीं। बात नहीं करनी है। सही कहा। अभी इस फिल्म में सिर्फ तुम बचे हुए हो। तो तुम मुझे कैसे मारोगे? मैंने इसके बारे में अब तक नहीं सोचा कि तुम्हें कैसे मारूंगा। सच कहूं तो मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें मैथ्यू और कैमिली के बाथरूम में मारूंगा, लेकिन अब तुम आखिरी हो तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। देखा जाए तो ऑडियंस सिर्फ तुम्हें याद रखेगी, क्योंकि तुम आखिरी हो, और ये तुम्हारे लिए एज एन एक्टर बहुत अच्छा होगा। मेरी बात पर यकीन करो। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग है। मुझे पता है ये चीज ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। तो तुम्हारी मौत हमें एक नई जगह पर जाकर सोचनी चाहिए। वो पुराने मर्डर से बिल्कुल एकदम अलग मर्डर लगे, लोग जिसे देखकर खुश हो जाएं। मैं इसे अनरेटेड वर्जन में बनाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही विज्ञापन को चूज करेंगे अपनी डीवीडी बेचने के लिए, मार्केट में अपने काम को बढ़ाने के लिए। तुम्हारी सीन को चूज करेंगे वो लोग। अरे यार, दरअसल मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए वो कैसे बिकेंगे, लेकिन जो ऑडियंस मेरी फिल्म को देखने वाली है मैं उन लोगों के साथ धोखा नहीं कर मैं सकता। तैयार हूँ। तो कब स्टार्ट करना है? ठीक है, उसके बारे में हम सोचेंगे। उससे पहले हम लोग एक ड्रिंक करते हैं। ओके। मैं कोक लूंगा फ्रिज से। नहीं, मैं कॉफी ले लेता हूँ। जोनाथन, 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 तुम ठीक हो? मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। देखा जाए तो तुम फिल्म के बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, एकदम क्लाइमैक्स में। अब चीजें बदल गई हैं। अब सोचो और पूछो अपने आप से कि चीजें क्या बदली हैं। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। एक कोई कमाल का आइडिया नहीं है, पर तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे चेहरे को खराब करूंगा। वो मेरी मूवी का सबसे बेस्ट सीन होगा, उसे धांसू बनाने के लिए। ये स्टोरी उस नर्स के बारे में है जो टॉर्चर करती है अपने फेवरेट ऑथर को। बिल्कुल ये सेम ऐसे ही होने वाला है। लोग देख के इसे खुश हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। मैं जानता हूं तुम इसे पसंद करोगे, जो तुम चाहते हो। तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो यार? देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूं। जो कुछ भी करता हूं वो बहुत ही शिद्दत से करता हूं। इसमें मैं एक म्यूजिक डालूंगा, बहुत ऐसा बीजीएम डालूंगा जो लोगों को पसंद आए। कोई पार्टी सॉन्ग डाल सकता हूं, या फिर मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग डाल सकता हूं, बिल्कुल जैसे लड़का लड़की मिलते हैं। तांग 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 तांग। समझ गए? समझा? हम रैप डाल सकते हैं। पसंद है तुझे? रैप पसंद है कि जब पहली बार उससे मिला देखते ही पागल हो गया? ये सब बोल। तू मुझे सोच के बता कि तेरी मौत पे मैं कौन सा गाना डालूं। तेरी मौत है मतलब तू डिसाइड करेगा कौन सा गाना है। तू चीखेगा, तेरी चीख डालूं उसमें मैं, या फिर कोई स्वीट सा कोई ऐसा बल्क वाला गाना डालूं जो तेरी स्किन को मैं काटूं धीरे धीरे, और फिर तेरी हड्डियों को पीस के उसका चूरमा बना दूं। तू देखेगा। तू देखना चाहता है? चल मैं तुझे दिखाऊंगा। जा। तुम जानते हो इस मेथड को हूफ मेथड कहते हैं। इस मेथड को कोयले की खान में यूज करते थे लेबर्स के लिए, ताकि वो हीरे चुराकर उस खान से बाहर न भागे। इसे मैं जल्दी करूंगा। माफ करना।
मैंने ऐसे नहीं कहा था कि इसमें दर्द नहीं होगा, इसमें बहुत दर्द होगा। एक बार और तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा भी दूसरा पैर बचा हुआ है। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था जॉनथन। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि यह सुबह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। देखो देखो इसे कितना चीख रहा है। जॉनथन, तुम्हारी वजह से मेरे पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। चुप हो जाओ जॉनथन, चुप हो जाओ। मेरी मदद करो। सबसे पहले तो मैं इसका सर तोड़ना चाहता था मेज से, फिर भी मैं कामयाब हो गया हूं इसका सर फोड़ने में, तो इसलिए मैंने सोचा है कि रुको, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं दोबारा इसके लिए ग्राइंडर लेकर आया हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं इस मूवी को इंस्ट्रक्टिव बनाने वाला था ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखा सकूं। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं एक ऐसी चीज जिससे तुम अपने लिए खुद एक सेक्स की तैयारी कर सकते हो। डर्टी सैंचेस। ये डर्टी सैंचेस क्या है? जिसमें तुम अपना डिक अपने पिछवाड़े में डालते हो। ये सब निर्भर होता है आपके अभ्यास पर कि आप कितना अभ्यास करते हैं इसका। ये देखो, ये है बहुत ही गंदा सैंचेस। बहुत मुश्किल है इसको दिखाना अब, लेकिन तुम समझ गए होंगे मैं क्या दिखाने वाला हूं। देखते हैं। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे सामने बहुत नॉर्मल चीजें करूं, लेकिन ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ नया करेंगे। ईसोफेजियल कोइटस। अब ये करके मैं फेमस हो जाऊंगा। माफ करना मुझे, मैं इसमें खुद की कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें वार्न किया था। क्या? सैड्रिक, कहाँ हो? हरनोल्ड, क्या चाहते हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें बात करनी है? वो भी मुझसे? किस बारे में? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं क्या? हाँ फिर ठीक है, सुनो, 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें मेरे घर पे मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय। देखने में ऐसा लग रहा था ना कि जॉनथन बिल्कुल लास्ट होगा। हार्नोल्ड को ही कॉल करके बहुत पछतावा होगा, लेकिन ये सब मैं एक बहुत अच्छे अंत के लिए रखूंगा। ये तो कमाल हो गया। बाहर देखो, बिल्कुल भी बारिश नहीं है और नॉट फिर भी टाइम पर आ गया है। पहली बार। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ मुझे। हाँ, वैसे मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो। देखो अब शांत हो जाओ, मेरा पागल बनाना बंद कर दो। रुको रुको रुको, मैं यहां झगड़ा करने नहीं आया हूं। तो तुम यहां क्यों आए हो, बताओ मुझे। मैं यहां सिर्फ बात करने आया हूं। क्या हम ड्रिंक ले सकते हैं? बस मेरे एक। साथ बाहर जाना चाहते हो? क्यों नहीं, वैसे दोस्त साथ में ड्रिंक्स ले सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग रहेगा। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो तो मेरे फ्रिज में ठंडी कोक है जो हम यहीं पी सकते हैं। क्या कहते हो? ग्रेट ग्रेट। तुम चाहते हो कि मैं लूं?
शुक्रिया। तो तुम्हारे मूवी के बारे में क्या हुआ? क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो मेरी मूवी के बारे में जानने के लिए? क्योंकि तुम ही हो जिसने कहा था ये बहुत बकवास नहीं, मूवी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और मैंने बस पूछा कि तुम्हारा कैसे चल रहा है। इसे गलत मत समझो। सफेद झंडी तुम्हारी टी शर्ट्स की तरह, शांति। देखो मैंने मूवी की पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी। अभी किलर मैं हूँ। अब एक एक करके सभी दोस्तों को डायरेक्टर मारेगा। इसीलिए तो शायद मैंने तुमने ये नोटिस शर्ट नहीं पहनी किया, है। जब से तुम आए हो मैंने शर्ट पहनी हुई है। अगर तुम सच में चाहते हो इस मूवी में काम करना या इसमें कोई भी कैरेक्टर करना तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरे लिए ये भी ओके है। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूं। ये देखो देखो, अपना ध्यान रखना क्या था। मुझे यही बैठना मैं है? यहां खड़ा रहूंगा। थोड़ा संभाल के। हाँ बिल्कुल, तुम अपनी आंखें बंद करो। अब तुम लोगों का पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वॉर रोड के उठने का इंतजार करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं मारने से पहले हर किसी को क्यों बांधता हूं, यही ना? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो भाड़ में जाओ, खुद अपनी मूवी बनाओ और देखो। एक बात सच कहूं तो आर्नोल्ड एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी जिंदगी भर मूत दिया है खड़े होकर। सही कहा ना? जिसकी एंडिंग में इतनी खतरनाक। चुप, अब बहुत देर हो गई है। तो मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। तो शुरू करें। हाँ, मुझे रुकना पड़ा क्योंकि पेपर खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। अगर इस पेपर से ये काम किया तो ये काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, मैं इसमें नया पेपर लगाने जा रहा हूँ क्योंकि नया पेपर लगाने से ये कम टाइम लेगा और हमारे पास टाइम बचेगा, बिकॉज टाइम इज मनी। तो मैं करने जा रहा हूँ। Shit. तो मुझे लगता है मुझे अपने मर्डर का साइन बनाना चाहिए। तुम नहीं समझोगे।
मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस ये खत्म ही होने वाला है। ये लो। मुझे इसका मुंह खोलना चाहिए था। मैं जानता हूं तुम्हें इसे करीब से देखना है। Esprit de longues lettres à l'encre de Chine. De ta main tu les signes d'une plume d'oiseau, d'une pensée ou bien d'une rose. La 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 मैं इन सब की बॉडी यहाँ लेकर आ गया हूँ क्योंकि आज का माहौल इन्हें दफनाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी बॉडी मैं अपने घर में तो बिल्कुल नहीं सड़ने दे सकता। Je rature et je jette les mots passés par ma tête, car ils ne valent rien. La 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 la. La 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 la. Aucune chance que la page blanche se remplisse pendant la nuit. Je l'envoie sans l'écrire, car de si loin, comment te dire le vide que je ressens. Lis ce que tu désires lire, lis ce que tu désires lire, lis ce que tu désires lire, lise. Lis ce que tu désires lire, lise. Je l'envoie sans l'écrire, car de si loin, एक गाना comment te dire मैं भूल गया हूँ किसी और को। le vide. रफाइल, अभी समझाने का वक्त नहीं है। Lire, lise. Lis ce que tu désires lire, lise. Je l'envoie sans l'écrire, car de si loin, comment te dire le vide फक, que je ressens. मैं रफेल को तो दफनाना ही भूल गया। Lis ये मेरे लापरवाह होने का सबक है। Lis ce que tu désires lire, lis ce que tu désires lire, lise. Lis ce que tu désires lire, lise. Je l'envoie sans अभी सब कुछ l'écrire, खत्म हो चुका है, car de si loin, comment तो अब हम इन सबको एक मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। le vide que je ressens. बस एक मिनट के लिए चुप रहकर। Lis ce que tu désires lire, lise.
माफ करना, इसको मैंने दफनाया नहीं क्योंकि इसको मैं आगे भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मतलब अपनी किसी और फिल्म में। अब श्रद्धांजलि का वक्त तो खत्म हो गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं अपनी स्टोरी के एंड पर। एक तरफ से देखें तो ये खत्म हो चुकी है, फिर भी मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। क्या लगता है तुम्हें? मेरे बॉल्स को ये अंगूर की तरह चाट रहा था। अभी समय आ गया है तुम सबको गुड बाय बोलने का, क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे बुला रहे हैं। मैं इतने दिनों बाद अपना हॉलिडे खत्म करके घर वापस आए हैं। अब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनके साथ बहुत नॉर्मल बर्ताव करूंगा। वो मेरे लिए गिफ्ट लाए होंगे, ट्रिप के बारे में एक्साइटेड होंगे बताने के लिए, शायद मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आए। जैसे हर स्टोरी कंक्लूजन पे पहुंचती है, तो अब मेरी स्टोरी कंक्लूजन पे पहुंचती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया, जिन्हें गुस्सा दिलाया। मैं अपनी फिल्म के रिव्यू पहले से ही जानता हूँ, मेरी बहुत बदनामी होगी। बहुत डरावनी फिल्म है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। कैसे समझाऊँ इन लोगों को कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो फिर वायलेंस कैसे फ्री में मिल सकता है? अगर तुम इस फिल्म को शुरुआत से देख रहे हो तो तुम्हें यह भी देखना चाहिए क्यों मैंने उन सबको मारा और क्यों मैंने ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टीवी पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है या मैंने वीडियो गेम वायलेंस वाले खेले हैं, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं ना खुश हूँ या जो कुछ भी आप सोच सकते हो। अब सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कहानियां सुनाएंगे, लेकिन बात सिंपल है, मुझे ये सब करके खुशी मिली, अंदर से बहुत सुकून मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं इस बात, और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, और क्यों ही होगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं अपनी मूवी की एडिटिंग खुद कंप्लीट करना चाहता था, जो नहीं कर पाया। इसलिए कुछ पार्ट मैंने एडिटिंग के लिए अपने कंप्यूटर पर छोड़ दिया है, ताकि कोई प्रोफेशनल एडिटर इसे कंप्लीट कर सके। एक ऐसा जो इसकी साउंड क्वालिटी बढ़ा सके, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बढ़ा सके। तो मैं अब अपनी कहानी का पेज पलटता हूं। माफ करना मुझे, मैंने अपनी फिल्म में बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, जैसे सेक्स, ब्लड, सस्पेंस, वायलेंस, फाइट, बहुत हॉरर और थोड़ा सा प्यार जिसका एंड बहुत ज्यादा वाहियात रहा। बहुत सारी चीजें। ये सिनेमा है और यही सिनेमा की सच्चाई है। आई होप इसे तुम बहुत जल्दी देखोगे। सही कहा ना? अब हम दोबारा मिलेंगे। मैं थाईलैंड जाने की सोच रहा हूँ और वहां जाने के बाद मैं एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैं एक बेहतरीन कार खरीदूंगा। मैं अपने प्यार के साथ दुनिया की सैर करूंगी और बचे हुए पैसे से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करूंगी। उसके बाद नया घर लूंगा। और मैं लेस्बियन मूवीज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनूंगा और अमीर बनूंगा। और शायद एक नई गर्लफ्रेंड भी बना लूं। और अगर मैं फेमस होता हूं तो मैं पेपराजिस का ध्यान रखूंगा और मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और मेरे इर्द गिर्द थाई लड़कियां घूमेंगी अदनंगी, जो मेरी बॉडी को सहलाएंगी। वो मेरे पूरे बॉडी की मसाज करेगी। तुम समझ रहे हो ना? अदनंगी क्यों? क्योंकि मुझे सेटल होना है। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। वो इस तरह आराम से, बिल्कुल इसी तरह।